हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विघटनता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 की, जो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ठीक है, उसकी 7.1 के पहले 5 क्वेश्चन हमने सीखे थे अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हमने बेसिक जो कंसेप्ट थे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड वो हमने सीखा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे 6, 7, 8 है उनके अंदर वो सारे कंसेप्ट यूज होने हैं, और ये जो तीनों क्वेश्चन हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21, ये फिगर 7.21 है। AC इक्वल्स टू DE हमें गिवन है, AC ये इक्वल्स टू DE के गिवन है इक्वल, और आपको दिया AB इक्वल्स टू AD के, ये AB इक्वल्स टू AD के गिवन है। एंगल BAD, ये एंगल BAD इतना सा, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल EAC के इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि BC इक्वल्स टू DE, ये पूरा इक्वल्स टू है इस DE के। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब इस चैप्टर के अंदर हम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हमारे यूज जो होते हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने के बाद ही हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स करने हैं, तो कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें। अगर हम देखें, हमें BC चाहिए, तो अगर हम कर देते हैं इन ट्रायंगल ABC, यहां से BC आ जाएगा। दूसरा ट्रायंगल थे इन ट्रायंगल ADE, AB को AD ऑलरेडी गिवन है हमें। ठीक है, और BC को D हमें करना है। दूसरा अगर हम देखें AC इक्वल्स टू AE, इसका AC इक्वल्स टू AE, ये भी हमारे इक्वल प्रूव हो रहा है, ऑटोमेटिक गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD, इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले अगर हम देखें कि अगर हमें क्या गिवन है कि एंगल ABD हमें गिवन है। अगर हम ABC की बात करें तो हमें ये पूरा एंगल चाहिए, तो DAC हमारे पास नहीं है, जो कि हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम करते हैं एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है। एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में एंगल DAC ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, जब BAD और DAC तो मिलके क्या हो जाएगा, एंगल पूरा हो जाएगा, BAC हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा। इसी तरीके से EAC ये था, और इसमें जब DAC ऐड हो जाएगा तो जाएगा एंगल EAD, एंगल EAD हमारा हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं दोनों ट्रायंगल्स, जिन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, क्योंकि हमारे BC इक्वल्स टू D हमें प्रूव करना, तो ये BC D के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD, हमने अभी जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव। तो ये कहाँ यूज हो रहा है हमारा, BAC और इसका DAE। ठीक है, पहले चीज। अब हमारे दो एंगल प्रूव हो गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AC इक्वल्स टू AE, इसका AC इक्वल्स टू इसका AE, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AB इक्वल्स टू AD, इसका AB इक्वल्स टू इसका AD, ये पहले कर देते हैं, AB इक्वल्स टू AD, ये भी हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या होगा, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के। और क्यों हो गया, क्योंकि हो गया साइड एंगल साइड से। जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या प्रूव करना था, BC इक्वल्स टू DE, तो इसकी साइड BC इक्वल्स टू DE के। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा दोस्तों प्रूव करता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमें करना था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये AB हमारा लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, यानी AP इक्वल्स टू PB हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू इसके आ गया। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, D और E ये दो पॉइंट है सेम साइड, ऊपर की साइड दोनों AP के, सच दैट इस तरीके से है कि एंगल BAD ये पूरा एंगल इक्वल्स टू एंगल ABE इस पूरे एंगल के इक्वल है। आगे दिया है एंगल EPA जो डबल मान को रखा है, इक्वल्स टू एंगल DP B के इक्वल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल DAP ये पूरा एंगल DAP और एंगल ट्रायंगल EPB ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है। जब हम बात करें EPB की, तो हम देखें ये वाला जो पार्ट है एंगल का, ये मिस है,
इसी तरीके से एंगल डीएपी में भी ये वाला पार्ट मिस है, तो इस पार्ट को हम दोनों एंगल्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपको जो एंगल गिवन है एंगल ईपीए इक्वल्स टू एंगल गिवन है डीपीबीके। ठीक है, ईपीए और डीपीबी गिवन है, तो इसमें ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल डीपीई टू बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में से एंगल को हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एंगल जो है एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपीई, एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीई। ठीक है, तो ईपीए प्लस डीपीई, ये था ईपीए और डीपीई भी ऐड हो गया, तो हो गया एंगल डीपीए एंगल डीपीए। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए, एंगल ईपीए और एंगल डीपीई, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट ऐड हो गया और हो गया एंगल डीपीए। सिमिलरली इस तरफ हमारा क्या होगा, पहले हमारे पास डीपीबी था और साथ में ये भी ऐड होगा, तो एंगल ईपीबी। दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। इसको फर्स्ट कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं इक्वल इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। ठीक है, अभी जो जस्ट प्रूव किया आपने, एंगल डीपीए इक्वल्स टू एंगल ईपीबी, डी फिर पी ऐसे गया, ई फिर पी भी लिया। ठीक है, जस्ट प्रूफ या फ्रॉम फर्स्ट दोनों लिख सकते हैं आप, जस्ट प्रूफ या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड चीज आपको गिवन है कि पी हमारा मिड पॉइंट है एबी का, तो एपी इक्वल्स टू पीबी होगा हमारे पास, तो इसका एपी इक्वल्स टू इसका बीपी। रीजन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। ठीक है, इसके आगे आपको एक एंगल और इक्वल गिवन था, कौन सा, एंगल बीएडी, इसको एंगल ए लिखते हैं हम सिर्फ, और एंगल बी। भाई बीएडी ये पूरा एंगल, इतना सिर्फ एंगल ए है, सिमिलरली एंगल बी है, तो दोनों हमारे ये भी इक्वल है गिवन। तो हमारा ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी। यही हमें प्रूव करना था, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, साइड सॉरी एंगल साइड और एंगल से, एंगल साइड और एंगल। ठीक है, इसके आगे सेकंड पार्ट में आपको बोला गया प्रूव कीजिए एडी इक्वल्स टू बी, तो यहाँ एडी और इसका बी दोनों कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, एडी बीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे एडी इक्वल्स टू बी, रीजन सीपीसीटी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपको क्वेश्चन 7, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, ये वाला ट्रायंगल एबीसी जो कि राइट एंगल एंगल सी पे, एंगल सी हमारा राइट एंगल है, ये गिवन है। आगे दिया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी, एम मिड पॉइंट है इस एबी का, तो यानी ये वाला इक्वल्स टू पार्ट इसके हो गया, एम इक्वल्स टू बीएम। सी इज जॉइंट टू एम, सी को जॉइन किया गया है एम से टू अ पॉइंट डी, डी तक, सच दैट डीएम इक्वल्स टू सीएम। जो डीएम है हमारा ये इक्वल्स टू है, ये डीएम इक्वल्स टू सीएम के इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, पॉइंट डी को बी से जॉइन किया गया फिगर 7.23 में, जो कि फिगर आपके सामने आप शो करना है ट्रायंगल एएमसी, ये वाला ट्रायंगल इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल बीएमडी के। तो सबसे पहले यही सब शुरू करते हैं जो हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। ठीक है, हमें क्या गिवन है एएमसी और बीएमडी में, एएम इक्वल्स टू बीएम गिवन है हमें, एएम इक्वल्स टू बीएम। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमें दिया था कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। ठीक है, तो एम बी एम के इक्वल हो गया हमारा। फिर हमें दिया एंगल एएमसी, एंगल एएमसी इक्वल्स टू एंगल बीएमडी के, एंगल एएमसी ये वाला इक्वल्स टू एंगल बीएमडी। क्यों इक्वल होगा, दोनों वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए इसके आगे तीसरा हमें दिया हुआ है कि सीएम इक्वल्स टू डीएम है, तो यहां से सीएम इक्वल्स टू डीएम, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, डीएम को सीवन, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी। क्यों हो गए, पहली साइड है फिर एंगल फिर साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक, ये था फर्स्ट पार्ट।
अब आगे चलते हैं। अब जब दोनों मेरे इक्वल हो गए हैं तो मेरे पास क्या हुआ कि एंगल जो ACM है, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM क्या होगा, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM के क्यों हुआ, CPCT। देखिए एंगल ACM का है हमारे पास, एंगल ACM ये वाला पार्ट है और एंगल BDM ये वाला पार्ट है, ठीक है, एंगल ACM और एंगल BDM। तो लेकिन हम देखें कैसे दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट हो गए, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं दो लाइन कैसी होती है, पैरेलल हो जाते हैं, देयरफॉर DB इज पैरेलल टू AC, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें एक और पार्ट इक्वल हम प्रूव कर लेते हैं कि हमने अभी जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं इसके हम AC और BD को भी इक्वल प्रूव कर लेते हैं कि AC इक्वल्स टू BD, इसको भी हम CPCT कर देते हैं, ठीक है, दो चीज इक्वल कर लेते हैं, AC इक्वल्स टू BD, ठीक। चलिए अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था ट्रायंगल DBC एक राइट एंगल है। ये जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम जो एंगल ACB प्लस एंगल DBC 180 होना चाहिए। तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके बीच के एंगल हो गए, तो उसको हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ACB में पहले की मैंने कि 90 डिग्री है, DBC हमें निकालना है, टोटल 180, एंगल DBC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट, तो हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा गया कि ट्रायंगल DBC जो हमारे पूरा ट्रायंगल है DBC और ACB को प्रूव करना है। तो अभी चलते हैं थर्ड पार्ट में, इसको यहाँ सेकंड पार्ट कर देते हैं, जहाँ हमने इसको शुरू किया ये फर्स्ट रहने देते हैं, सेकंड यहाँ से कर देते हैं। थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो देखो अभी हमने क्या किया, इसका एक एंगल 90-90 प्रूव किया है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये वाली साइड कॉमन है, ये हमारे इक्वल है इसके, ठीक है, ये एंगल 90-90 तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो आप लिखेंगे DB इक्वल्स टू AC, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था BD इक्वल्स टू AC, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड। सेकंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90, दोनों 90 के हैं। तीसरा BC इक्वल्स टू CB, ये कॉमन है हमारे पास दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ठीक है, साइड एंगल साइड से। फोर्थ पार्ट, अच्छा अब ये हमारे इक्वल हो गए तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो हमारे DC और ये हैं इसका DC इक्वल्स टू AB, CPCT, ठीक है, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट है हमारा इसी पे बेस्ड है। अब हम प्रूव करना है CM इक्वल्स टू हाफ AB के, ये दोनों इक्वल है हमारे, तो DC मेरा किसके इक्वल है, DC ट्वाइस ऑफ CM के, क्योंकि जब CM और DM इक्वल है तो उसको दुगना हो गया इक्वल्स टू AB, खाली CM चाहिए तो 1/2 ऑफ AB, ठीक है। ये था आपका फोर्थ पार्ट, ठीक। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है चैप्टर 7 की क्लास 9 की। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से भी, ताकि उनको भी इस वीडियो को सीखने इन वीडियो से सीखने का मौका मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।